गाइस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले, जब पायरेट किंग गोल्ड रोजर का एग्जीक्यूशन होने वाला था। हे पायरेट किंग, तुमने अपना सबसे कीमती खजाना कहाँ छुपा के रखा है? और गाइस फिर गोल्ड रोजर इन सबको बताता है कि उसने अपना सबसे कीमती खजाना जिसका नाम है वन पीस, उसको इसने छुपा के रखा है ग्रैंड लाइन में। और गाइस ये सुनने के बाद बहुत सारे पायरेट्स ग्रैंड लाइन की ओर चल पड़ते हैं। और गाइस फिर हम समुद्र में एक शिप को देखते हैं जिसके ऊपर दो लोग खड़े होते हैं और तभी इन्हें पानी में नीचे एक बैरल दिखाई देता है। और गाइस फिर ये दोनों उस बैरल को पानी से खींच के बाहर निकाल लेते हैं। अरे यार कितना भारी है ये! अरे हाँ, बहुत ज्यादा भारी निकला है तो। और गाइस तभी थोड़ी ही दूरी पे हम एक एनिमी पायरेट शिप को देखते हैं जो कि इस पैसेंजर शिप पे अटैक करने के लिए आई होती है। हैं? अरे बाप रे, पायरेट्स का हमला हो चुका है। और गाइस तभी ये पायरेट्स इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और गाइस शिप के अंदर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कैप्टन, हम पे पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। क्या कहा तुमने? पायरेट्स? गाइस शिप के अंदर सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं और तभी हम लोग एक ऑरेंज बालों वाली लड़की को देखते हैं। और गाइस तभी हम इस पायरेट शिप के कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम होता है लेडी अलविदा। कभी इस पूरे समुद्र की सबसे खूबसूरत लुटेरी कौन है? और गाइस तभी कोबी डरते डरते बोलता है, मैम आप ही तो हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और गाइस तभी हम देखते हैं कि लेडी अलविदा बहुत ही ज्यादा मोटी औरत है भाई, क्या ये? और गाइस तभी एक कैनन बॉल सीधा इस शिप पर आके लगती है और ये शिप टूट जाती है। और जो बैरल उन दोनों ने यहाँ पर रखा था वो बैरल बेसमेंट में चला जाता है। और तभी ये पायरेट रस्सियों की मदद से झूल कर इस शिप पर आ जाते हैं और यहाँ पर लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं। और लेडी अलविदा कोबी को लात मारकर जबरदस्ती दूसरी शिप पर भेज देती है। सभी के सभी लोग जल्दी से अपना सारा का सारा कीमती सामान लाकर मुझे दे दो, वरना तुम सबके सर कलम कर दूंगा मैं। और ये सब कुछ ये ऑरेंज बालों वाली लड़की छुप कर सुन रही होती है। और तभी ये लड़की अपने कपड़े बदल लेती है और तभी ये लड़की रस्सी से झूलकर पायरेट शिप पर चली जाती है। गाइस ये लड़की इधर उधर देख ही रही होती है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो इस लड़की से पूछता है, लड़की कहाँ से आई है तू? तुझे तो आज तक कभी नहीं देखा मैंने। और तभी ये लड़की 6 करोड़ रुपए का नुकसान कर देती है। और कोबी इस बैरल को अलविदा के पास लेकर जा ही रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर 3 पायरेट्स आ जाते हैं। ओए साले डरपोक, कहाँ लेके जा रहे इस बैरल को? इसे यहीं छोड़ दे और अलविदा को इस बारे में मत बताना, बड़ा भारी लगता है ये तो, इसे तो मैं अपने पुराने तरीके से ही खोलूंगा। और गाइस जैसे ही ये मोटा आदमी इस पर मुक्का मारने वाला होता है और तभी वहां से एंट्री होती है हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है मंकी डी लूफी। और गाइस लूफी के एक ही पंच से ये बंदा नॉकआउट हो जाता है और सबकी आंखें बाहर आ जाती है। अरे भाई कितना ताकतवर है ये! वाह, सोकर तो मजा ही आ गया, आज तो बहुत ज्यादा अच्छी नींद आई मुझे। अरे मोटा आदमी जमीन पे क्यों सो रहा है? ऐसे बेड पे लेटाओ भाई, ठंड लग जाएगी से। साले तूने तो मारा है उसे। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन मुझे कहीं खाना वाना मिल सकता है क्या? बहुत तेज भूख लगी है। और गाइस तभी ये दोनों लूफी को डराने लगते हैं तलवार दिखा के। अरे मैं भूख से मर जाऊंगा यार, कुछ खाने वाने को दे दे यार। अबे ओए, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, बात तो सुन ले मेरी। और गाइस तभी ये दोनों लूफी पर हमला करने लगते हैं, लेकिन लूफी इनको 2 सेकंड में ही हरा देता है। और गाइस ये फट्टू को भी बहुत ज्यादा डर जाता है। और गाइस तभी ये दोनों इस मोटे को यहाँ से घसीटते हुए लेकर भाग जाते हैं। और गाइस तभी लूफी को यहाँ पर बहुत ही सारा खाना मिल जाता है और भाई इसकी तो लॉटरी लगी, बहुत पसंद है खाने से। और गाइस तभी को भी लूफी को बताने लगता है कि ये एक पैसेंजर शिप है जिसपे अलविदा ने कब्जा कर रखा है। ओए कभी तू भी एक पायरेट ही है क्या? और तभी को भी लूफी को बताता है कि एक दिन वो अपनी बोट पे मछलियां पकड़ रहा था और तभी अलविदा और उसके पायरेट्स आते हैं और इसे वहां से उठाकर ले जाते हैं। और गाइस लूफी कोबी को बताता है कि मेरा सिर्फ एक ही सपना है, फ्यूचर पायरेट किंग बनना। और ये बात सुनने के बाद कोबी की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। और गाइस तभी छत तोड़कर यहाँ पर अलविदा और उसके पायरेट्स आ जाते हैं और अलविदा कोबी से फिर से वही सवाल पूछती है कि समुद्र की सबसे खूबसूरत लुटेरी कौन है। लेकिन गाइस कोबी इस बार इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। कोबी तू इस अजीब सी औरत के बारे में ही तो बात कर रहा था ना। और गाइस ये बात सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और गाइस तभी लूफी कोबी को अपने साथ लेकर ऊपर आ जाता है और गाइस लूफी इन सभी के साथ फाइट करने लगता है। और तभी गाइस ये सारे के सारे पायरेट्स यहीं पर आ जाते हैं और तभी लूफी आगे भाग के जाता है और फिर इन सभी को एक ही बार में हरा देता। और ये देखकर अलविदा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हैं? अरे तो इंसान भी है या नहीं? हाँ, दरअसल मैं रबर का बना हुआ हूँ। ओए बच्चे, सच सच बता, तूने एक डेविल फ्रूट खाया है ना? हाँ दरअसल मैंने एक डेविल फ्रूट खाया था, उसका नाम था गम गम फ्रूट। और गाइस तभी हम इस ऑरेंज बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि सारा का सारा खजाना चुरा कर यहाँ से भाग रही होती है। ओए अलविदा, तू पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मोटी और भद्दी औरत है। और गाइस ये सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि भाई किसी को नहीं लगा था कि कोबी ऐसा कुछ बोल सकता है। और गाइस ये बात सुनकर अलविदा कोबी पर हमला कर दे, लेकिन गाइस तभी लूफी बीच में आ जाता है और कोबी को बचा लेता है और अलविदा को एक ही पंच से हरा देता है। और गाइस तभी लूफी भी बोट लेकर नीचे आ जाता है और तभी से ये ऑरेंज बालों वाली लड़की भी दिख जाती है।
और तभी लूफी कोबी से पूछता है, हे कोबी, क्या तुम्हें पायरेट हंटर जोरो के बारे में पता है? आखिर वो है कहाँ पे? क्या? जोरो? अरे वो इंसान नहीं है, वो तो शैतान है। और गाइस फिर हम एक मरीन बेस को देखते हैं जहाँ पे अभी जोरो को पकड़ के रखा हुआ है। और गाइस मरीन बेस पर फिर लूफी एक आदमी से पूछता है, हे क्या तुम्हें पता है कि जोरो कहाँ पे है? और गाइस जोरो का नाम सुनते ही सभी के सभी लोग डर जाते हैं और अपनी दुकानों की छत पर चढ़ जाते हैं। और गाइस तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी और कोबी जोरो के पास पहुंच चुके हैं। और गाइस लूफी अंदर झांककर देखने लगता है और फिर हम देखते हैं पायरेट हंटर जोरो को, जो कि अभी बंधा हुआ है यहाँ पे। हे तुम दोनों मुझे क्या घूर रहे हो खड़े खड़े, चले जाओ यहाँ से। और गाइस ये बात सुनकर कोबी बहुत ज्यादा डर जाता है और लूफी को यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। और गाइस तभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची सीढ़ी की मदद से दीवार चढ़कर आ जाती है जोरो को राइस बॉल्स खिलाने के। ये लीजिए, मैं आपके लिए राइस बॉल्स बना कर लाई हूँ, जा यहाँ से वरना तुझे लात मार दूंगा। और गाइस ये बच्ची जोरो को राइस बॉल्स दिखाती है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। और गाइस ये चोमू सा बंदा, इसका नाम है हेलमेपो और इसके बाप का नाम है कैप्टन मॉर्गन, जो की नेवी का एक कैप्टन है, इसलिए भाई ये सबको आगे पीछे लेके घूमता है अपने। चढ़ी बच्ची, तो इस क्रिमिनल को राइस बॉल्स खिलाने आई है? और ऐसा बोलकर उसके राइस बॉल्स को अपने पैरों से कुचलने लग जाता है। अरे यार कितना बेरहम है भाई ये बंदा। और गाइस फिर ये छोटी सी बच्ची रोने लग जाती है। और गाइस तभी ये चोमू वाला बंदा इसको कहता है कि तूने क्रिमिनल की हेल्प करी है तो अभी इसे भी मारना पड़ेगा। ओए इस बच्ची को उठाकर फेंक दे। पर सर ये तो बस एक छोटी सी बच्ची है, अगर मैं इसको फेंकूंगा तो इसको चोट लग जाएगी। क्या कहा? अभी अपने पापा को बता दूंगा, अभी तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे वो। और गाइस तभी ये बंदा इस बच्ची को उठाकर फेंक देता है, लेकिन लूफी से हवा में ही गिरने से पहले पकड़ लेता है। हा तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा सख्त निकला जोरो। अब बस 10 दिन ही बचे हैं, उसके बाद देख तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। और गाइस हेलमेपो यहाँ से जाने लगता है। तू गया नहीं अब तक यहाँ से, यहाँ क्या कर रहा है तू? मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे आदमी हो। हे जरा रुको, क्या तुम मुझे वो राइस बॉल उठा कर दे सकते हो? और गाइस जोरो उस गंदी राइस बॉल को खा जाता है। और गाइस फिर लूफी छोटी बच्ची को जाकर बताता है कि जोरो ने उसकी दी हुई राइस बॉल्स खा ली है। और गाइस फिर वो छोटी बच्ची लूफी को बताती है कि एक दिन हेलमेपो गुंडागर्दी करने के लिए उसके रेस्टोरेंट में घुस गया था और कैसे जोरो ने उसकी और वहाँ पे बैठे लोगों की जान बचाने के लिए हेलमेपो को पकड़ के पीट देता है। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। और गाइस दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं जो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर जोरो हमेशा की तरह एक नीले बालों वाली लड़की से हार जाता है। और गाइस ये सब देखने के बाद जोरो को याद आता है कि उसने किसी से वादा किया था और वो अभी यहाँ पर मरना अफोर्ड नहीं कर सकता है। ओए जोरो, अगर मैं तेरी तलवार तुझे वापस लाके दे दूं, क्या तू मेरा क्रू ज्वाइन करेगा? और गाइस तभी लूफी जोरो की तलवार लेने चला जाता है। अरे बुद्धू, गलत डायरेक्शन में जा रहा है तू। और गाइस तभी लूफी अपने हाथ लंबे करता है और दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। ये इसने कैसे किया है? अरे भाई ये क्या रहा है आसमान से उड़ता हुआ? और गाइस तब यहाँ पर लूफी आ जाता है और वो गलती से कैप्टन मॉर्गन के स्टैचू को तोड़ देता है। अरे भाई माफ कर देना, गलती से टूट गया मेरे से। और गाइस तभी लूफी हेलमेपो को किडनैप कर यहाँ से चला जाता है। इनमें से जोरो की तलवार कौन सी है भाई, जरा बताइयो। और गाइस हेलमेपो की बत्ती गुल हो जाती है और ये यहीं पे बेहोश हो जाता है। और गाइस तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये नेवी वाले जोरो को और कोबी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन गाइस तभी लूफी बीच में आ जाता है और ये दोनों बच जाते हैं और लूफी को सारी गोलियां लग जाती है। लेकिन गाइस लूफी को इन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि भाई लूफी रबर का बना है। और गाइस लूफी इन गोलियों को वापस उन्हीं की तरफ भेज देता है। अरे तू इंसान भी है क्या? तुझे कुछ होता क्यों नहीं है? दरअसल मैंने एक डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है गम गम फ्रूट और मेरी बॉडी रबर जैसी बन चुकी है। इसका मतलब तुमने एक डेविल फ्रूट खाया है ना? और गाइस डेविल फ्रूट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर काफी सारी शक्तियाँ होती है और डेविल फ्रूट काफी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि आग उगलने की शक्ति, सुनामी लाने की शक्ति। अबे ओए जल्दी से खोल ले, से मर जाऊंगा मैं। अरे रुको यार जरा, ये रस्सी थोड़ी सी टाइट है, अभी खोलता हूँ इसे। और गाइस तभी बहुत सारे मरीन सोल्जर इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी जोरो की रस्सी खुल जाती है और वो इन सबको आप अकेला ही रोक लेता है। वाह क्या बात है जोरो, बहुत बढ़िया। अगर कोई 1 इंच भी हिला तो मैं उसे वहीं मार दूंगा। और ये बात सुनकर ये सभी लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जोरो कितना ज्यादा खतरनाक है। लूफी आज से तुम मेरे कैप्टन हो और मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर रहा हूँ। और गाइस ये बात सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और गाइस तभी लूफी जोरो को झुकने के लिए कहता है और एक ही अटैक में इन सभी मरीन ऑफिसर्स को खत्म कर देता है। और ये देखकर कैप्टन मॉर्गन की आंखें बाहर आ जाती है। और गाइस तभी लूफी मॉर्गन के एक्स पे एक मुक्का मार देता है और लूफी मॉर्गन को हरा देता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है।
और गाइस तभी यहाँ पर हेलमेट आ जाता है और वो कोबी को हॉस्टेज बना लेता है और लूफी को रुकने के लिए बोलता है और लूफी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और मॉर्गन को कंटिन्यूअसली मार रहा होता है। ओए लूफी 1 मिनट के लिए रुक जा और इसकी बात सुन ले। ओए लूफी, अगर तूने मेरे पापा को थोड़ा और मारा तो मैं इस कोबी को मार दूंगा। और गाइस तभी लूफी कोबी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। हाँ जब मार दे, वैसे भी कोबी तो मरने के लिए तैयार बैठा है, क्यों है ना कोबी? अरे अपने पीछे देखो। लूफी हेलमेट पर हमला कर देता है और उसे एक ही मुक्के में दोबारा से बेहोश कर देता है। और गाइस मॉर्गन लूफी पर पीछे से हमला करता है लेकिन जोरो आकर उसे जान से मार देता है। वाह क्या बात है जोरो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और गाइस ये सारे नेवी के सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब कैप्टन मॉर्गन मर चुका है और ये इतना ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि कैप्टन मॉर्गन इनसे जबरदस्ती काम करवाता था। और गाइस तभी जोरो को कुछ हो जाता है और वो जमीन पे नीचे गिर जाता है। और गाइस लूफी और कोबी इससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, और तभी जोरो बताता है कि इसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। और गाइस ये ऑरेंज बारों वाली लड़की यहाँ पर एक नक्शा चुराने आई होती है लेकिन तभी से पता चलता है कि ये नक्शा पहले ही किसी कैप्टन बगी नाम के आदमी ने चोरी कर लिया है। और गाइस कैप्टन बगी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुटेरा है। अरे वाह, आज तो बड़े दिनों बाद पेट भर के खाना खाया। और गाइस तभी जोरो लूफी से पूछता है कि उसकी पायरेट शिप और उसका क्रू कहाँ पे है। और लूफी जोरो को बताता है कि वो इसके क्रू का सबसे पहला मेंबर है और अब इसके पास एक छोटी सी बोट है जो कि बाहर खड़ी है। हा, तुम्हें लगता है कि तुम इसे यूज करके पायरेट किंग बन जाओगे? और गाइस लूफी इस छोटी बच्ची को बताता है कि उसका सपना पायरेट किंग बनना। अरे तेरी समझ में नहीं आता क्या? उसके लिए तुझे वन पीस खजाने को ढूंढना पड़ेगा। और गाइस तभी यहाँ पर मरीन्स आकर कहते हैं सर हमें माफ करना, पर आपको यहाँ से जाना होगा। हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते। आपने कैप्टन मॉर्गन को मार के जो हमारी मदद करी है वो हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा और हम आपको यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं दे सकते। हे आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने तो हमें मॉर्गन से आजाद करवाया है। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ और अभी हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो जोरो यहाँ से बाहर चलते हैं। अरे आप इतनी जल्दी जा भी रहे हैं? हाँ अभी हमें जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बाद में कभी ना कभी यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। और गाइस ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। हे क्या तुम उनके क्रू का हिस्सा नहीं हो? और ये बात सुनकर लूफी यहीं पर रुक जाता है और को भी कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। हे क्या ये तुम्हारे क्रू का हिस्सा नहीं है? और गाइस तभी लूफी उस ऑफिसर को अलविदा वाली सारी की सारी बातें बताने लगता है। अरे यार अगर ये सारी की सारी बातें बता देगा तो मैं तो कभी कोई नेवी में ज्वाइन कर ही नहीं पाऊंगा। गाइस लूफी कोबी को चिढ़ाने लगता है, कोबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लूफी को एक मुक्का मार देता है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और गाइस ये कहने के बाद लूफी कोबी को बहुत ज्यादा मारता है। हे प्लीज रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे छोड़ दो। हे बस करो, बहुत हो गया, बहुत मार लिया तुमने उसे, अब चलो यहाँ से। और गाइस फिर लूफी स्माइल करके यहाँ से चला जाता है। और गाइस फिर कोबी समझ जाता है कि लूफी ने ये जानबूझ के किया है ताकि ये नेवी में भर्ती हो जाए। सर मुझे नेवी को ज्वाइन करना है। और गाइस ये ऑफिसर इसको नेवी में ज्वाइन करने की परमिशन दे देता है। सर हो सकता है कि पायलट्स का एक स्पाई हो। अरे नहीं, मुझे इस पे पूरा भरोसा है, ये कोई स्पाई नहीं हो सकता। और गाइस कोबी का सपना यहाँ पर पूरा हो जाता है जो कि था नेवी को ज्वाइन करना। सर मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत से काम करूंगा। जरूर लूफी बोट पर बैठकर यहाँ से जा रहे थे और तभी यहाँ पर कोबी आता है सैल्यूट करने के लिए। लूफी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और गाइस लूफी जोरो को बताता है कि ये टोपी इसे इसके एक दोस्त ने दी थी और ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और गाइस वन पीस का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और गाइस अगर आपको इस सीरीज का अगला एपिसोड भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना।